पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद चिंतन श्रृंखला में हम ईशावास्य उपनिषद को समझ रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र चिंतन में हमने सोच लिया है, दूसरा मंत्र भी सोच लिया है, तीसरा मंत्र भी सोच लिया है। आज से हम ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के काण्व शाखा का जो ईशावास्य उपनिषद है उसका चौथा मंत्र के बारे में हम सोचेंगे। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठात् तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। बहुत अच्छा मंत्र है, बहुत अच्छा। हमने ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र देखा था। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्चित् धनम्। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र हमें कुछ जीवन दृष्टि देता है, जीवन जीने का कुछ ध्येय देता है। इस जीवन में मनुष्य तरह से जन्म लेके परम पुरुषार्थ क्या करना चाहिए उसकी बहुत बड़ी सीख देता है ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र हमें परम ज्ञान देता है। गए हुए चिंतनों को सोचना चाहिए, क्या बता रहा है ईशावास्य उपनिषद। पहले मंत्र में हम बताएंगे तो उसमें प्रचुर मात्रा में ज्ञान निष्ठा भरी हुई है। ज्ञान निष्ठा, ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र हमें बता रहा है कि इस जगत को ईसा से आच्छादित करना चाहिए। ईसा माने क्या? ईश्वर माने क्या? ईश्वर से आच्छादित करना माने किससे आच्छादित करना? इसकी जो ये चौथे मंत्र के संदर्भ में सोचेंगे तो ईशा माने आत्म तत्व जो हमारे पास है। इसी व्यस्ति में हुआ आत्म तत्व से समष्टि का आच्छादन करना है। मगर प्रश्न ये होता है कि हमें कैसे होगा, इसीलिए दूसरा मंत्र हमें बताए गए। बहुत ज्ञानी के लिए पहला मंत्र है, मगर ज्ञान नहीं है, मगर थोड़ा बहुत विवेक तो है। इसके लिए दूसरा मंत्र उन्होंने बताया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं क्षमा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र हमें बता रहा है कि ईसा से इस जगत को आच्छादित करना है, मगर कैसे, इसके बारे में दूसरे मंत्र ने बताया कि मरते दम तक कुर्वन एवं कर्माणि करते रहना है। जीवेत शरद शतम, 100 साल तक जिएंगे तब तक। जिजीविषेत् सतं क्षमा, जीने की इच्छा हम रखेंगे तब तक ये कर्म हम करते रहेंगे। कर्म करते रहना है, कहां तक? मरते दम तक। ये दूसरे मंत्र ने हमें बताया है। विवेक की कुछ बात दूसरे मंत्र ने हमें बताया, वो सोचेंगे तो विवेक निष्ठा दूसरे मंत्र में प्रचुर मात्रा में भरी हुई है। पहले मंत्र में आत्मा से इस जगत को आच्छादित करना है, मगर हमें पहले आत्मा दिखाई तो देना चाहिए। आत्मा दिखाई देने के लिए तो अंतःकरण शुद्ध होने चाहिए। आत्मा को पहचानने के लिए तो अंतःकरण हमारे प्रतिबद्धों से मलिन हुआ है, उसको शुद्ध करना है। शुद्ध करने के लिए अंतःकरण हमारा मलिन होता है हमारे पाप कर्मों से। यदि पाप कर्मों को नष्ट करना है तो हमें सत्कर्म करना चाहिए। इसीलिए तो उपनिषद ने दूसरे मंत्र में हमें बताया, कुर्वन् एव इह कर्माणि, करते ही रहना। जिजीविषेत् सतं क्षमा, 100 साल तक जीवन जीने की इच्छा रखनी चाहिए और कुर्वन् एव कर्माणि, करते रहने चाहिए।
अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। मगर क्या एक बार अंतःकरण शुद्ध हो गया तो फिर मलिन नहीं होगा क्या? बार बार शुद्ध होने के बाद भी अंतःकरण बार बार मलिन हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हो, इसीलिए आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए कुर्वन् एव इह कर्माणि के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यदि ये रास्ते पे चलेंगे तो न कर्म लिप्यते नरे हो जाएगा। बहुत अच्छा रास्ता उपनिषद ने हमें बताया है। इस जगत को ईशा से आच्छादित करना है, आत्म तत्व से आच्छादित करना है। कुर्वन् एव कर्माणि, कुर्वन् एव इह कर्माणि करते रहना है मरते दम तक। मगर यदि हम ये नहीं कर पाए तो क्या माने जाएंगे? तो उपनिषद तीसरे मंत्र में हमें बता रहेंगे ऐसा नहीं किया तो आप आत्मज्ञाती हो गए। ये के चात्म हनो जनाहा, तो आत्मज्ञाती हो गए। उसमें क्या हुआ है? मगर आत्मज्ञाती की गति मालूम है आपको? उपनिषद हमें तीसरे मंत्र में यह बता रही है। क्या बता रहा है उपनिषद ने? असुर्यानामते लोका अंधे न तमसावृता। ऐसी एक योनि है अंधे न तमसावृता, तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनुजना। कितना क्रमशः हमने बताया, उपनिषद ने हमें बताया है। पहला बताया ईशा से जगत को आच्छादित करना है, आत्मा तत्व से इस जगत को आच्छादित करना है। आत्म तत्व को पहचानने के लिए अंतःकरण शुद्ध चाहिए। शुद्ध अंतःकरण के लिए कुर्वन् एव इह कर्माणि मरते दम तक करते रहना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो उपनिषद हमें बता रही है आप आत्मघाती माने जाएंगे। आत्मघाती हुआ तो क्या हुआ? तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, मृत्यु के बाद आपकी गति असुर्या नामते लोका में होगी। तीसरा मंत्र अविवेकी के लिए है। तीसरे मंत्र में, पहले मंत्र में ज्ञान निष्ठा है, दूसरे मंत्र में विवेक निष्ठा है, तो तीसरे मंत्र में उभय शून्यवादी निष्ठा है। उभय निष्ठा शून्य है, दोनों में से एक भी निष्ठा नहीं है। और बोलते हैं कि हम तो आत्मा को जानते नहीं है, तो जानते नहीं तो असुर योनि में जाएगी, आप आत्मगति कहलाएंगे। मगर उपनिषद यहां से हमें छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो हमारे दुनिया में प्रेम करने वाले हजार माताओं से ज्यादा प्रेम हमें करती है। इसीलिए उपनिषद हमें आगे ले जाके बोलती है। हम बताते हैं कि हमें तो आत्म तत्व ही मालूम नहीं है, तो आत्म तत्व मालूम नहीं है तो क्यों हम तो आत्मगति होंगे, हमें नहीं होना है, हम असुरिया लोक में जाएंगे तो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उपनिषद हमें बता रही कि हम आपको बता रहे आत्म तत्व कैसा है, कैसा है बता रहे हैं। आपको प्रथम मंत्र तक पहुंचना है तो दूसरा मंत्र करना पड़ेगा। तीसरे मंत्र की आप जो समझकर ऐसा सोच रहे हैं कि हम असुर्य योनि में ही जाएंगे, करेंगे क्या? यदि नहीं जाना है, कुर्वन् एव हि कर्माणि करना, ईशावास्यम इदं सर्वम करना है, तो पहले आपको आत्म तत्व को पहचानना पड़ेगा। मगर हम पहचाने कैसे आत्म तत्व को? उपनिषद ने इसी उलझन में से निकलने के लिए हमें चौथा मंत्र आत्म तत्व के कुछ लक्षण बताए हैं। कितना सीक्वेंस में हमें करना है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्यम इदं सर्वं कुर्वन् एव कर्माणि, असुर्या नामते लोक में नहीं जाना है, और नहीं जाना है तो आत्म तत्व को पहचानना पड़ेगा। कैसा है आत्म तत्व? इसका कुछ चुने गुने लक्षण हमें ईशावास्य उपनिषद ने चौथे मंत्र में बताया। अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्यतेति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिष्वादधाति। है कि नहीं? कुछ लक्षण दिए। अभी हमें चौथे मंत्र में जो उपनिषद ने लक्षण बताए हैं वो मंत्र को हमें पहचानना है, वही लक्षण को हमें समझना है। चौथे मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने हमें 6 लक्षण बताए हैं, 5 और 6, और 6 के 6 लक्षण हमें समझना है। पहला उपलक्षण हमें यही मंत्र में बताया है, अनेजत पहला लक्षण समझना चाहिए। अनेजत का मतलब होता है चलन रहित। हम खूब विस्तार से, बहुत विस्तार से इसको समझेंगे। पहले देख लेते हैं ये चौथा मंत्र क्या बताता है। चौथे मंत्र में 6 लक्षण बताए गए हैं और 6 के 6 लक्षण को हमें समझना है, क्योंकि यदि हम समझेंगे नहीं तो असुर्याते नाम लोका में ही जाएंगे।
यदि समझ लेंगे तो कुर्वन् एव इह कर्माणि करेंगे, और कुर्वन् एव इह कर्माणि करेंगे तो ईशावास्यमिदं सर्वम कर पाएंगे। इसीलिए उपनिषद हमें चौथे मंत्र में कुछ लक्षण बताते हैं। अनेजत पहला लक्षण, अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवामाप्नुवन्त पूर्वमर्षात्, आप्नुवन्त पूर्वमर्षात्। पहला लक्षण है अनेजत। अनेजत का मतलब है चलन रहित। अनेजदेकम पूरा शब्द उपनिषद ने बताया, उसकी संधि छुति पारेंगे तो उसमें अनेजत और एकम दो शब्द है। अनेजत यानी चलन रहित, कंपित रहित, निष्कंपित, एकम यानी एक ही। मनसो जवीयो अनेजदेकम मनसो जवीयो। मनसो जवीयो का मतलब होता है मन से भी ज्यादा गति वाला। ये तीसरा लक्षण। पहला लक्षण है अनेजत, दूसरा लक्षण है एकम, तीसरा लक्षण है मनसो जवीयो। अनेजदेकम मनसो जवीयो। मनसो जवीयो माने मन से भी ज्यादा गति वाला है आत्मा, मन से भी ज्यादा गति वाला है। चौथा लक्षण हमें उपनिषद बता रहे हैं आत्मा को, नैन देवा आप्नुवत् पूर्वमर्षत्। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत्। आप्नुवन् पूर्वम, नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् का अर्थ होता है वो पहले से पहुंच चुके हैं। देवो, देवो नैन देवा, देवा मतलब देव भी होते हैं और इंद्रिय भी होते हैं। इसे इंद्रिया भी नहीं पा सकती। ये चौथा लक्षण। पांचवा एक लक्षण है तद्धावतो न्यान्यत्येति तिष्ठत्, यानी खुद स्थिर होने के बाद भी, तिष्ठत् खुद स्थिर होने के बावजूद भी अन्य गतिशील को वो पकड़ सकता है, पकड़ लेता है, पा सकता है। पांचवा लक्षण, तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, उसकी सन्निधि से वायु कर्मों का विभाग करते हैं। ये छठा लक्षण। छह लक्षण हमें बहुत गंभीरता से, गुह्यता से सोचना है। यदि सोचेंगे तो हम आत्मा को पहचान पाएंगे। यदि पहचान पाएंगे तो आत्मा हना, ये के आत्मा हना जना में हम नहीं आएंगे। यदि ये के आत्मा हना जना में हम नहीं आए तो तांस्ते प्रीत्या भी गच्छन्ति, मृत्यु के बाद हमारी गति असुरिया नामते लोका में नहीं होगी। यदि नहीं होगी तो कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीवेषेत् सतं क्षमा हम कर पाएंगे। यदि ये कर पाए, ईशावास्यमिदं सर्वम हमसे बहुत दूर नहीं है, हम कर पाएंगे। कितना सीक्वेंस में ईशावास्य उपनिषद हमें बात बता रही है, मगर ईशावास्य उपनिषद हमें आत्मा को पहचान सके इसीलिए सोचने जैसे 6 लक्षण आत्मा के हमें बता रहे हैं ईशावास्य उपनिषद चौथे मंत्र में। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवामाप्नुवन् पूर्वमर्षात्, तद्धावतो न्यान्यत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। उसमें पहला एक लक्षण है, ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है अनेजत, वो लक्षण हमें समझना है। अनेजत का अर्थ होता है, इसमें एक अज धातु से बना हुआ शब्द है। अज धातु से बना हुआ शब्द है। अज धातु का अर्थ होता है कंपन। पूरा शब्द है एजत। कांपना, एजत का अर्थ होता है कंपन, और अन्वत्ता एजत है। एजत का विरोधी शब्द है, उसको अन लगाया जाता है। मुझे लगता है इंग्लिश वालों ने बहुत सारे विरोधी शब्द अन लगा के किए हैं। अन लगा के जो विरोधी शब्द किया है वो संस्कृत से उठाया हुआ है। एजत का अर्थ होता है कांपना।
कंपन। अनेजत का अर्थ होता है जिसमें कंपन नहीं है वो, यानी अनेजत का अर्थ हम निकालेंगे तो इतना निकलेंगे, निष्कंपन। अनाजदेकम ए अनेजदेकम मनसो जवीयो, इसमें पहला लक्षण बताया है अनेजत। अनेजत का अर्थ होता है निष्कंपन, चलन रहित, जिसमें चलन नहीं है, जो चलता नहीं है। मतलब बोला जाता है तो जो आत्मा स्थिर है उसी को ही हम आत्म तत्व बोलते हैं, आत्म तत्व बोलते हैं। जो अचल है, जो स्थिर है, जो नित्य है, जो कुटस्थ है, जो अविकारी है, इसको ही अनेजत बोलते हैं। अनेजत का अर्थ होता है निष्कंपन, जिसमें कंपन नहीं है, जिस चलन रहित है माने अचल है, जिसमें गति नहीं है माने स्थिर है, जिसमें बदल नहीं है, जिसमें विकार नहीं है माने वो निर्विकार है, जिसमें नाशवंतता नहीं है कि नाशवंत होकर वो बदल जाता है, ऐसा नहीं है, माने वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो कुटस्थ है। पहला लक्षण ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहे हैं कि आत्मा तत्व कैसा है, अनेजत है। अनेजत माने निष्कंपन है। हम कैसा समझ रहे हैं, उससे बिल्कुल विरुद्ध समझ रहे हैं। मैं कैसा हूं, मैं चलने वाला हूं, मैं गति वाला हूं, मैं विकारी हूं, मैं कांपने वाला हूं, ये सब जो बता रहे हैं वो आत्म तत्व की हत्या है। माने हम आत्म तत्व को सही माने में नहीं पहचानते हैं, इसीलिए हम हमारे लक्षण कुछ आत्म तत्व के लक्षण से विरुद्ध समझ रहे हैं। हम चलित हैं, हम विकारी हैं, हम कंपित हैं, हम अस्थिर हैं, हम गतिशील हैं, हम विकारी हैं, ऐसा नहीं है। सही माने में उपनिषद हमें बता रहे हैं, वो बात हमें सही माने में समझ गए तो हम मानेंगे मैं निर्विकारी हूं, मैं चलित नहीं हूं, मैं स्थिर हूं, मैं अचल हूं, मैं नित्य हूं, मैं निष्कंप हूं, कांपता नहीं हूं। इसीलिए तो हमसे आत्महत्या ना हो पावे, हमसे आत्मघात ना हो बन जाए हम। इसीलिए तो उपनिषद चौथे मंत्र में हमें यह सब बता रहा है। जैसे दुनिया के हर एक चीज को हम मानेंगे, हर एक चीज को हम मानेंगे दुनिया की, तो हर एक चीज में क्या होती, तीन तरह के हर एक चीज में बदलाव होता है। एक बदलाव होता है चीज का एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने का। एक स्तर से दूसरे तक स्तर जो जाते हैं वही को हम चलन बोलते हैं, जिसको स्थानांतर भी बोल सकते हैं। हमें यह मालूम है दुनिया की सारी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो इसको हम कंपन बोले, इसको हम चलन बोलते हैं, गति बोलते हैं इसको। और वो चीजों में से मैं भी खुद एक समझ लेता हूं, क्योंकि मैं भी एक स्थल से दूसरे स्थल पे जाता हूं। मगर चैतन्य जो है, आत्म तत्व है, वो कहीं भी नहीं जाता है, वो सर्वव्यापक है, जो एकम है, अद्वितीय है, नित्य है, कुटस्थ है, निर्विकारी है, गतिशील नहीं है। दुनिया की सारी चीज चल सकती है मगर आत्मा कभी चलायमान नहीं होता है, क्योंकि वो तो सब जगह पे है। जिसको हम चलन बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो व्हीकल होता है, गाड़ी होती है, हमारी गद्दी होती है जो चलाने की, 4 व्हीलर होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, इसको हम चलन बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का गति बोलते हैं। मगर कई चीज ऐसी होती है जो एक ही जगह पर रहती है, मगर एक ही जगह पर रहते हुए भी उसमें कंपन आती है, वो आंदोलित होता है। एक भी जगह पर रहते हुए भी वो चीज हिलती है, इसको हम कंपन बोलते हैं। जैसे कि वृक्ष, पेड़ पौधा एक ही जगह पे खड़ा रहता है, फिर भी उससे पत्ते हिलते रहते हैं, उसमें कंपन आती है, हम देख सकते हैं, वो कंपन है।
इसी को जो हिलता है, जो आंदोलित होता है, इसी को हम कंपन बोलेंगे। 3 प्रकार की गति होती है, मगर तीसरा हर एक चीजों में एक भी होता है, खुद के स्वरूप में बदल। चीजों में ये भी एक बदलाव आ सकता है, खुद के चीजों में बदल भी आ सकते हैं। जब भी खुद के स्वभाव में बदल आ गए तो इसको हम विकार बोलेंगे। वैसे सोचेंगे तो ये तीनों अर्थ हम अनेजत का निकाल सकते हैं। एजत का निकाल सकते हैं। एजत माने चलन भी हुआ, गति भी हुई, एजत माने कंपन भी हुआ, सॉरी और नहीं बराबर है, एजत माने विकार भी हुआ। दुनिया की सारी चीजें एजत है। एजत माने चलित है, चलित माने कंपित है, कंपित माने विकारी है, बदल आता है। जैसे इसके बारे में सोचते हैं तो दूध वैसा कि वैसा रहता है क्या? उसमें बदल आता है, दही हो जाता है। दही वैसा के वैसा रहता है क्या? उसका मक्खन बन जाता है। मक्खन वैसा कि वैसा रहता है क्या? उसका घी बन जाता है। घी जला देते हैं, खा जाते हैं, छाछ भी बनती है, लस्सी भी बनती है। दूध में विकार हो सकते हैं। यदि दूध में हुआ तो हम में भी विकार हो सकते हैं। यदि हम में हुआ तो हम विकारी बोले जाएंगे। मगर श्रुति हमें बता रही है कि हम विकारी नहीं है। हम कैसे हैं? हम चलित नहीं है, हम स्थिर है। हम कैसे हैं? कंपित नहीं, हम निष्कंपित है। हम विकारी नहीं है, हम निर्विकारी है। इसीलिए उपनिषद ने हमें एक शब्द बहुत वजन दे के पहले से ही बता दिया, अनेजत। एजत का विरोधी शब्द। एजत माने चलन, एजत माने कंपन, एजत माने विकार। ये 3 चीजें सारी दुनिया में हमें दिखाई देती हैं। मगर ये 3 चीजों के पीछे जो आत्म तत्व है, ईशावास्यमिदं सर्वम, वो कभी चलित नहीं होता है, वो स्थिर है। वो कभी कंपित नहीं होता है, वो निष्कंपित है। वो कभी विकारित नहीं होता है, वो निर्विकारी है। वो हमें समझना पड़ेगा। ये तीनों लक्षण आत्मा के नहीं, वो तीनों अनात्मा के हैं। तो ये तीनों जिसमें है उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एजत। मगर ये तीनों जिसमें नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? अनेजत। श्रुति हमें बता रही है कि आप एजत नहीं हैं, आप अनेजत है। अनेज दे कम मनसो जवियो। हम कैसे हैं? अनेजत है। और अनेजत के बारे में हमें सोचना चाहिए। वृक्ष में कंपन होता है, चीज में स्थानांतर होता है, दूध में विकार होता है। तीनों आत्मा में नहीं होता है। हम में भी विकार होता है। आप बोलेंगे कि कैसे? मैं दुखी हूं, यह एक विकार है। मैं सुखी हूं, यह एक विकार है। मैं लोभी हूं, यह एक विकार है। मैं कामी हूं, यह एक विकार है। मैं क्रोधी हूं, यह एक विकार है। मैं मोहित हूं, यह एक विकार हूं। मैं अहंकारी हूं, यह एक विकार है। मैं चिंतित हूं, यह एक विकार है। मैं प्रसन्न हूं, यह एक विकार है। कितने सारे विकार है, कितने सारे। सभी विकार मैं में बदल आता है, मैं का स्वरूप बदल देता है, इसीलिए इसको विकारी बोला जाता है। मगर हमें यह सोचना है कि हम में जो आत्म तत्व है वो कभी भी विकारी नहीं है, वो निर्विकारी है। इसीलिए अनेजत ऐसा बोला गया है। आप सोचेंगे कि यदि हम निर्विकारी हैं तो हम सिर्फ विकार को क्यों मान रहे हैं, विकार को क्यों समझ रहे हैं, विकार को क्यों कैसे समझ लेते हैं? श्रुति हमें बता रही है कि अनात्म तत्व भी एक है और आत्म तत्व भी है। दोनों के गुणधर्म है। अनात्म के भी गुणधर्म है, आत्म के भी गुणधर्म है। आप बोलेंगे कि कौन से गुणधर्म है? तो श्रुति हमें यह तो बता रही है आत्म तत्व के गुणधर्म, और इसके विरुद्ध जो है अनात्म तत्व के गुणधर्म है। मगर हम जो अनात्म तत्व के गुणधर्म है, इसी को ही आरोपित, अध्यारोप आत्म तत्व ऊपर कर देते हैं। इसीलिए हमें सब लगता है वास्तव में हम कभी भी दुखी नहीं है, वास्तव में हम कभी भी सुखी नहीं है।
वास्तव में हम कभी भी पापी नहीं है, वास्तव में हम कभी भी पुण्यशाली नहीं है, हम तो आत्मा है, उसको विकार कैसे हो सकता है? श्रुति ने अनेजत बता के बहुत अच्छी बात हमें बता दी है। हम कभी स्थानांतर नहीं करते हैं, हम कभी चलित नहीं होते, हम कभी कंपित नहीं होते और हम कभी विकारी नहीं होते। फिर भी विकार को मान रहे हैं क्योंकि हमें अविद्या है, हमें आत्म तत्व के धर्म मालूम नहीं है, गुणधर्म मालूम नहीं है, इसीलिए हम अनात्म धर्म के गुणधर्म मालूम है और अनात्म का गुणधर्म हम आत्म तत्व पे लगा देते हैं। इसी को ही अविद्या बोलते हैं, इसी को ही ज्ञान बोलते हैं। श्रुति ने हमारे ये भ्रम को निकालने के लिए ही उपनिषद का ये चौथा मंत्र बताया है और पहले ही बता दिया है, आत्मा तत्व अनेजत है, अनेजदेकम मनसो जवियो, ऐसा है। आप बोलेंगे कि कितने विकार है? बहुत सारे विकार हैं, मगर उसमें से 10 तो गिने चुने हैं, वो सबको लागू पड़ता है। यदि आपने नहीं छोड़ा तो आप भी रावण बन सकते हैं। दशानंद का मालूम है ना नाम? आज विजयादशमी है, भगवान राम ने रावण का वध किया था, सत्य का विजय हुआ था असत्य के ऊपर, धर्म का विजय हुआ था अधर्म के ऊपर, सत्य का विजय हुआ था मिथ्या के ऊपर। मगर आप बोलेंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है? रावण के 10 मस्तक जो थे वो असत्य है और राम जो एक अनान वाले थे वो सत्य है। हमें समझना चाहिए, यही को तो विजयादशमी बोलते हैं। विजयादशमी किसको बोलते हैं? विजेतव्यालंका चरण तरणीयो जल निधि, क्रिया सिद्धि सत्वे बहुत ही महतान्नोपकरणात्। महान आदमी के पास क्रिया सिद्धि होता है, सत्व होता है और सत्व के हिसाब से वो क्रिया सिद्ध, चाहे कितने भी मुश्किल हो वो आगे बढ़ जाता है। वही रावण को जिंदा जला देते हैं। इसीलिए तो रावण की हत्या आज नहीं बोली जाती, रावण दहन बोला जाता है। क्यों? जलाना चाहिए। हम सोचेंगे तो वो 10,000 वर्ष के पहले का इतिहास है, अभी क्यों याद कर देगा? हम में भी एक रावण जी रहा है, हम में भी एक राम जी रहा है। वही राम को खड़ा करके रावण का दहन करना चाहिए। आप सोचेंगे कि नहीं रामायण में रावण हो गया, अभी भी है हमारे पास। रावण के 10 मस्तक थे। स्टोरी ऐसी है कि ब्रह्मा जी का एक पुत्र था। देखो कैसी स्टोरी है रामायण में, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आज विजयादशमी है, हम सोच रहे हैं कि हमारे कितने विकार हैं। 10 तो गिने चुने नामांकित है जिसको हमें पहचान लेना चाहिए। वही विकार हमें एजत बनाता है। उपनिषद बता रही है आपको अनेजत बनना है, आपको अनेजत है, आप पहचानना है अनेजत। कितने विकार? ब्रह्मा जी का एक पुत्र था पौलत्स्य। विपक्ष्य पौलत्स्य, पौलत्स्य का एक पुत्र था विश्वस्रवा। विश्वस्रवा की 2 पत्नी थी। एक का नाम था इलादेव और दूसरी का नाम था इलाविद मंदोदरी। उसकी 2 पत्नी थी। उसकी पत्नी का नाम था हवीरभवा। ये दोनों का ये संतान था। विश्वस्रवा और इलाविद से एक संतान हुआ था जिसका नाम था कुबेर। विश्वस्रवा और मंदोदरी से कई सारे संतान हुए थे। उसमें एक था रावण, एक था कुंभकर्ण, एक था विभीषण, एक थी शूर्पणखा। बहुत सारे संतान हुए थे। कुंभलिनी भी एक लड़की थी उसकी। मगर इसमें बड़ा था रावण। रावण से भी बड़ा था कुबेर, मगर उसकी मां अलग थी।
रावण को 10 मस्तक थे, ऐसे बोल रहे थे। यही रावण ने हिम्मत की थी। हम सोचेंगे कि रावण के बारे में क्यों बोलना, अरे रावण के बारे में क्यों नहीं बोलने का, इसको कितना मालूम था। हम आज के दिन शस्त्र और शास्त्र के पूजन करते थे। शास्त्र कितने मालूम है हमें? वेद 4 वेद है और 6 शास्त्र है। ये 10 शास्त्र रावण को मालूम था, सोचता था, समझता था, वहां पढ़ सकता था, उसको रुचा भी दे सकता था। इतनी ताकत सिर्फ अकेले रावण में थी, इतना बुद्धिशाली था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि मुझे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, अमरत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। तपस्या में कुछ छेद होता है तो अपना एक सिर भगवान को चरणों में धर देता है, दूसरा भी धर देता है, तीसरा भी धर, जैसे समर्पित करता है वैसे नया सिर आ जाता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते। ऐसी एक स्टोरी है हमारे पुराणों में। मगर सिर समर्पित करना माने क्या? हम भगवान को जब प्रसन्न करने के लिए बैठते हैं तो तभी तपस्या करनी है। जब भी तपस्या करने के लिए बैठते हैं हम ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मज्ञान। हम यही उपनिषद के विषय में आए हैं आज विजयादशमी के दिन। यदि आत्मज्ञान पाना है तो हमें भी 10 मस्तक ईश्वर के चरण में धरना पड़ेंगे। हमारे भी 10 मस्तक है। यदि नहीं किया और विजयादशमी में रावण का दहन किया तो इसका कोई मतलब नहीं। हमें ईश्वर प्राप्ति में, हमें आत्मज्ञान पाने में कुछ चीजें नड़ती है जिसको बोलते हैं विकार। रामायण में काल में बोला जाता था मस्तक रावण के। पहला एक मस्तक था काम, ये भी हमारा एक विकार है। दूसरा एक मस्तक था क्रोध, ये भी हमारे एक विकार है। तीसरा एक मस्तक था लोभ, मोह, मद, मत्सर, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अहंकार, ये कितने हुए? ये सबको यदि हम समर्पित कर देंगे, विकल्पों को भी समर्पित करना है, इसीलिए तो मन को समर्पित करना है। नहीं किया तो क्या होगा? बुद्धि को भी समर्पित करना है, हमको भी समर्पित करना है, तभी हम आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं। बुद्धि ही हमें भ्रष्ट आचरण कराती है, जो रावण ने किया। चित्त में से हमें अनैतिक बर्तन खड़ा होता है। धर्माचरण विकल्प को खड़ा करके मन हमें कराता है। ये सब को ईश्वर के चरण में समर्पित करना है। रावण एक ऐसा था, मस्तक चरणों में समर्पित करता था, मगर वो ये कभी नहीं कर पाया। इसलिए आत्मज्ञान से वो नजदीक था, फिर भी योजनों दूर था। अहंकार, वो समर्पित नहीं कर पाया। हमारे अंदर भी ये 10 मस्तक खड़े हुए हैं। यदि इसको, ये विकार को यदि हम निर्विकारी नहीं समझ सकेंगे, समझ लेंगे, और इसको हम निर्विकारी बनाकर समर्पित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम भी आत्मज्ञान तक पहुंच नहीं पाएंगे। सॉरी, ये मंदोदरी नहीं है, ये कैकसी है। ये रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी है। 3 पत्नी थी रावण को भी। यहां एक गलती हो गई। विश्वसभा की एक पत्नी थी कैकसी, दूसरी पत्नी थी इलाविद। ये पहली पत्नी को पुत्र हुआ था कुबेर। कैकसी को जो हुआ रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा, कुंभिलिनी, रावण, खर, दूषण, ये सब थे। ये गलती हो गई थी। रावण की पत्नी का नाम था मंदोदरी, उसकी माता का नाम था कैकसी। इसीलिए बोला जाता है विपक्ष्य पौलत्स्यो रणभुवि सहायाश्च कपया तथाप्ये को राम सकलम अवदेद् राक्षसकुलम क्रिया सिद्धेशत्वे भवति महतान्नोपकरणा। हम सोचेंगे
कि इस विजयादशमी पर हम शस्त्र पूजा करते हैं, शास्त्र पूजा। अरे इसीलिए शस्त्र और शास्त्र पूजा करते हैं कि हम मानते हैं कि हमने शक्ति की उपासना की है 9 दिन तक। वही शक्ति है हमारी शस्त्र और शास्त्र। ये शक्ति हमारे पास है, तो इसीलिए विजयादशमी के दिन सीमोल्लंघन आया। हमारे पास क्या है दूसरे को बताना चाहिए, उसमें रस खड़ा करना चाहिए। वही सीमोल्लंघन हमें विश्व विजयी तक पहुंचा सकता है। इसीलिए दशहरा का उत्सव है। दशहरा की दूसरी भी एक विशिष्टता है। आज से करीबन 96 ईयर्स के पहले हम जाएंगे। ईस्वी सन 1916, ईस्वी सन 1926, 16 तारीख अक्टूबर महीना, 16/10/1926 विजयादशमी थी। तभी विजयादशमी के दिन काम करने वाली, क्रोध करने वाली, मोह करने वाली, ये सभी विकार जिसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं, ऐसे मुंबई जैसी नगरी में एक महापुरुष ने श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला की शुरुआत की थी। नाम भी कुछ अजीब है। आज की भाषा में सोचेंगे तो एक स्कूल शुरू की थी जीवन विकास के बारे में सोचने के लिए। स्कूल को संस्कृत में, गुजराती में निसार बोलते हैं, हिंदी में शाला बोलते हैं, संस्कृत में पाठशाला बोलते हैं। मगर यह पाठशाला का नाम कौन सा था? श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला। क्यों? क्योंकि जीवन में अंतिम ध्येय तक पहुंचना है, जीवन में लक्ष्य तक पहुंचना है। ईशावास्य उपनिषद ने जो बताया वहां तक पहुंचना है, तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन जीवन में नितांत आवश्यक है। इसीलिए वो महापुरुष ने श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला की शुरुआत भी विजयादशमी के दिन की थी। महेश के ऊपर विजय पाना है। इसीलिए तो 9 दिन हम महिषासुर मर्दिनी की उपासना करते हैं। जीवन में इस दुनिया में कई सारे लोग महिष जैसे हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो रहते हैं, सबको डर दिखाते रहते हैं। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तुझको निकाल दूंगा। अरे डर दिखाने का मतलब है क्या मतलब है उसका? महिष माने वैसे लोग जो दुनिया के लोगों को शक्ति का प्रदर्शन करके डर दिखा रहे हैं। ऐसा डर वाले महिष लोगों को मारने के लिए गीता के विचार की जरूरत है। अधर्म के ऊपर धर्म के विजय पाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता की जरूरत है। आज इसको 96 ईयर्स हो गए, कहां तक पहुंचा वो तो देखना पड़ेगा हमें। मगर उसकी स्थापना का उद्देश्य कुछ अजीब था। सत्य के विजय पाना है असत्य के ऊपर, विकार को समझना पड़ेगा। इसीलिए विजयादशमी को भी बहुत याद करना चाहिए। आज है विजयादशमी, क्योंकि हमें विकारों पर प्रतिबंध लाना है, विकारों को रोकना है, विकारों को समझना है। तो श्रीमद् भगवत गीता की ताती जरूरियत है। वही तो उपनिषद हमें बता रहे हैं कि आप जिसको कंपन मानते हैं, आप जिसको चलन मानते हैं, आप जिसको बदल मानते हैं, आप जिसको गति मानते हैं, वो हमारे में विकार भी मानते हैं उसको। वो जो नहीं है, वो सब जो है उसको हम एजत मानते हैं। वो जो नहीं है उसको उपनिषद मान रहे हैं कि वो अनेजत है। आप सोच रहे हैं कि हम विकार को जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? क्योंकि हम निर्विकारी हैं। ज्ञान का कोई विषय होता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ज्ञान का कोई विषय होता है, इसको हम इसीलिए जान पाते हैं कि हम इससे कुछ अलग है। विकार से हम अलग है, इसीलिए तो विकार को समझ पाते। यदि हम ही विकारी होते, आत्मा ही विकारी होता, तो हम दुनिया के कोई विकार को समझ नहीं पाते। हम विकार को समझ इसीलिए पाते हैं कि वो हम विकारी नहीं है, हम निर्विकारी है। तभी तो जान पाते हैं हम। ज्ञान का विषय मैं नहीं हूं, ज्ञान का विषय मुझसे अलग है, इसीलिए तो उसको समझ पाते हैं। मैं स्वयं ज्ञान हूं, मैं स्वयं दृष्टा हूं, मैं निर्विकारी हूं। कैसा हूं? एरन की तरह। जैसे कि सोनार और लोहार के यहां एक एरन आती है, इसके ऊपर कई सारे गहने बन बन के चले जाते हैं, बाजार में बिक जाते हैं।
लोग पहन लेते हैं, पहनकर पुराने हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर उसमें कुछ सुधार होता है। सब गहने बदलते हैं, सब गहने आते हैं, सब गहने जाते हैं, मगर एरन कहीं जाती है क्या? वो तो वहां स्थिर रहती है। दुनिया इस जगत गतिशील है, यदि हमने मान लिया तो हम स्थिर है, तभी ही गतिशील को पहचान पाएंगे, नहीं तो गति को नहीं पहचान पाएंगे। और गति कोई स्थिर के अधिष्ठाता के आधार पर ही गति होती है। कोई स्थिर होता है, इसके आधार पर ही गति होती है। आत्मा स्थिर है, दुनिया गतिशील है। यदि दुनिया गतिशील है तो इसके आधार पर है। हम गति से प्रभावित होके गति को समझने का प्रयत्न करते हैं, कभी हम अधिष्ठाता को समझने का प्रयत्न नहीं करते। वो समझना चाहिए, एको हम अद्वितीय हम, वो समझना। वो नहीं समझते हैं, इसीलिए तो उपनिषद ने चौथे मंत्र में हमें बताना पड़ा, अनेज देकम मनसो जवियो, अनेज देकम मनसो जवियो, नैन देवाम आपनुवन पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्यत्यति तिष्ठत् तस्मिन्नापो मातरिश्वा बभू दधाति। है कि जैसे कि ट्रेन दौड़ती हुई हमने देखी है, मगर ट्रेन दौड़ती है इसीलिए कि पटरी स्थिर है। यदि पटरी भी ट्रेन के लिए साथ चलने लगी तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमने हमारी 4 व्हीलर का चक्का घूमते हुए देखा है, मगर चक्का इसीलिए घूम रहा है कि उसके बीच में आई हुई जो साफ्त है वो स्थिर है। यदि साफ्त भी घूमने लगी, साफ्त भी घूमने लगी तो क्या होगा? हम नदी को बहते हुए देखते हैं, मगर नदी इसीलिए बह रही थी कि उसके दोनों पथ स्थिर है, दोनों किनारे स्थिर है। यदि वो भी चलने लगे तो क्या होगा? हम स्टेज पे, मंच पे आई हुई नाटिका को इसीलिए देख रहे हैं कि नाटिका चल रही है, उसमें बदल आ रहा है, उसको देख रहे हैं, मजा आ रही है, मगर स्टेज स्थिर है, मंच स्थिर है, इसीलिए नाटिका चल रही है। कोई भी चीज लो, यदि गति दिखाई दी तो उसके पीछे उसका अधिष्ठाता कोई स्थिर होगा, जिसमें चलन नहीं है, जिसमें गति नहीं है, जिसमें कंपन नहीं है, जिसको हम विकारी नहीं बोलते, इसी को ही हम अनेजत बोलते हैं, अनेजत बोलते हैं। वही उपनिषद हमें समझा रहा है, वही उपनिषद हमें समझा रहा है कि नहीं? हम गति से प्रभावित होते हैं और स्थिर को नहीं जानते हैं। इसीलिए उपनिषद हमें बता रहे हैं कि आत्मा में कंपन नहीं है। कंपन माने ध्रुजारी नहीं है। किसको ध्रुजारी आती है? जो भयभीत होता है वो ध्रुजा। हमें कंपन कब आ जाती है? अर्जुन में विषाद योग में कंपन कब आ गया? भयभीत था। हम सोचेंगे कि भय आने का कारण कितने हैं? भय आने के 4 कारण। एक तो जब हम स्वार्थी बन जाएंगे तो भयभीत हो जाएंगे। दूसरे, हम समझने लगेंगे कि न्यूनतम भाव हमारे में स्थिर हो गया, लघुता ग्रंथि हम में स्थिर हो गई, तो हम भयभीत हो जाएंगे। तीसरा, हम जब परायापन महसूस करने लगेंगे तभी भयभीत हो जाएंगे। और चौथा, जब हमें अज्ञान हो जाएगा तभी भयभीत हो जाएंगे। स्वार्थी इस दुनिया में हमेशा कंपित ही रहता है, भयभीत ही रहता है, क्योंकि उसको कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक टिकेगा, कोई ले तो नहीं जाएगा, ऐसे सब विचार आ जाती है। स्वार्थी हमेशा कंपित रहता है। न्यूनतम फल, हम पूर्ण है, इसीलिए तो उपनिषद पढ़ रहे हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं। मगर दुनिया के सारे लोग ऐसे मान रहे हैं कि हम अपूर्ण है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप कंपित रहेंगे, आप भयभीत रहेंगे, आप एजत बन जाएंगे। हमें अनेजत बनना है। परायापन, किसी और के दरवाजे पर हम जाएंगे जिसको हम पहचानते नहीं है, तो दरवाजा खटखटाने से पहले हम कंपित होते, भयभीत होते, पहचानेगा कि नहीं, दरवाजा खुलेगा कि नहीं, फिर हमें अवकार देगा कि नहीं, यदि अवकार दिया तो घर में बिठाएगा कि नहीं, पानी देगा कि नहीं, हमारी बात सुनेगा कि नहीं, हमारा काम होगा। वो सब बातें सोचते इसीलिए है कि उसको परायापन लगता है। ईश्वर हमसे कोई पराया नहीं है, ब्रह्म ज्ञान हमसे कोई पराया नहीं है, आत्मा हमसे कोई पराया नहीं है, मगर ये सोचने के लिए तो उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। मृत्यु से भय कब होता है? अज्ञान होता है तब। आत्मा से भय कब होता है? अज्ञान होता है। ये चारों बातें जब हम निकालेंगे
तभी आत्मा को समझ सकते हैं। इसीलिए उपनिषद हमें बार बार बता रही है, अनेजद एकम मनसो जवीयो, अनेजत है आत्मा। मगर प्रश्न हमारे मन में ऐसा खड़ा होता है कि ऐसे अनेजत चेतन आत्मा इस दुनिया में कितने हैं, कितने हैं ऐसे आत्मा? तब उपनिषद हमें बता रही है एकम, अनेजत एकम। अगले बुधवार को आएंगे, हम एकम को समझेंगे। अनेजद एकम मनसो जवीयो, नैन देवा आपनुवत पूर्वमर्षात्, तद्धावतोऽन्यान्यत्येति तिष्ठत्, तस्मिन्नापो मातरिश्वा दधाति। अगले बुधवार को आएंगे, आत्म तत्व का दूसरा लक्षण हम जानेंगे, एकम। जय श्री कृष्ण।